and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my video. I don't know ये डे इन माई लाइफ होने वाला है या ये वीकली व्लॉग होने वाला है, डिपेंड करता है मैं कितना आप लोगों को दिखाने के लिए कंटेंट निकाल पाती हूँ इस दिन में से. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड अभी हमने सिर्फ चाय और बिस्किट खाई है. विवान इज़ टेकिंग अ शावर विथ हिज पापा एंड मैं ना जनरली यही करती हूँ. मुझे नहलाने में विवान को बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो जैसे विक्रम घुसने वाले होते हैं ना नहाने के लिए, मैं तुरंत विवान को घुसा देती हूँ कि भाई प्लीज़ उसको नहला दो. तो आज एक चीज़ तो मुझे पता है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, दैट इज़ मैंगो श्रीखंड की रेसिपी. बिकॉज जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपको भी सीखना है मैंगो श्रीखंड कैसे बनता है, तो वो तो आज मैं बनाऊँगी. सो लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स. विवान, विवान इधर देखो. No, not in your mouth. सुनो विवान, नहीं ना. गंदा बच्चा हो रहा है. अच्छा नहीं बेटा, नहीं, गंदी बात है. विवान जय जय तो कर दो एटलीस्ट. गुड बॉय. पापा बाप नहीं बेटा, पापा. पापा. सो दिस इज़ वॉट आई मेड फॉर लंच टुडे. ये है मूंग की सब्ज़ी. एक्चुअली ना हम मूंग वैसे खाते हैं, बट सब्ज़ी आई गेस मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम ही बनाई है. तो वो मूंग की सब्ज़ी है. एंड हियर वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग डिश. दिस इज़ भरवा गिलकी बेसिकली. सो फर्स्ट टाइम मैंने गिलकी बनाई है. हम कभी भी गिलकी नहीं लाते, मुझे दिखने में ही बहुत अजीब सी लगती हो. बट क्योंकि आजकल समझ ही नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने विक्रम को बोला था कि गिलकी लेके आना. सो ना मैंने पीनट्स भर के बनाई है, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखी थी ये रेसिपी एंड इट लुक्स रियली डिलिशियस. सो लेट्स सी टेस्ट में कैसी होती है. आई एम जस्ट पैकिंग विक्रम्स टिफिन. ही हैज़ टू गो ऑफिस फॉर लाइक 2-3 hours. सो जस्ट पैकिंग हिज टिफिन राइट नाउ. नो विवान, मेरा आधा दिन लिटरली ना सिर्फ विवान को विवान नो बोलने में जाता है. सो इसलिए मार रहा है बिकॉज ये ड्रॉर ना हल्की सी खुली रह गई थी एंड मैंने एकदम से बंद कर दी. बिकॉज विवान की एटलीस्ट 3 times ना ये ड्रॉर में उंगली फंसा लेता है और फिर बहुत रोता है. तो क्या हुआ? ही इज प्लेइंग विथ माई बायोडर्मा का बॉटल एंड डोंट वरी वो सील्ड है तो खुल नहीं सकती अभी. गए पापा गए. बाप नहीं पापा. तो अभी 2 बज रहे हैं एंड आई जस्ट गॉट आउट ऑफ अ हॉट शावर. फिर से मैंने नाइट सूट पहन लिया. आई नो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा नहाए हुए में भी, बट आजकल इतना ग्लूमी सा माहौल है, पूरे टाइम घर पे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बस नाइट सूट पहन लो. फिर से मैं नाइट सूट ही स्विच करती रहती हूँ. एंड आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि 2 बजे नहाती है, बट या मैं 2 बजे नहाती हूँ क्योंकि विवान 1 से 3 के बीच में सोता है और तभी मुझे मौका मिल पाता है नहाने का. एंड आई यूजुअली टेक हॉट शावर्स क्योंकि कितनी भी गर्मी हो मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाती. पता नहीं क्यों, इट्स रियली वियर्ड. बाकी मुझे पूरे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, आई स्वेट अ लॉट, बट फिर भी मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाती. नहाते वक्त मुझे गर्म पानी ही चाहिए होता है. अब आई एम प्लानिंग कि मैं लंच कर लूँ अभी. विवान उठे उससे पहले. उशिट, विवान उठ के आवाज़ आई. बैठ भी गए विवान. क्या हुआ? कम आजा आजा बिट्टू. आओ मामा पाशी आओ. आओ विवान. ऐसे तकिए सेटअप करने पड़ते हैं ताकि विवान गुलामंडी ना मार ले. आ जाओ. आओ 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 आओ. आलस आ रही क्या अभी भी आपको? सो ये भाई साहब उठ चुके हैं. डेली हम 3 बजे तक उठते हैं, लेकिन आज मम्मी को लंच करना था तो हम 2:30 बजे उठ गए, है ना. एक्चुअली मेरे विजडम टीथ आ रहा है और पिछले 1-1.5 साल से आ रहा है, वो पता नहीं कब निकलेगा मेरे. तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा था ये भाई साहब उठे उनसे पहले हम खाना खा लें, क्योंकि हमें बहुत परेशान करते हैं और मम्मा को बहुत धीरे धीरे खाना पड़ेगा. हाँ
आलसी पट्टू। और हमने सारे कपड़े भी कर लिए थे टॉयलेट में। हम इतने गंदे बच्चे हो गए हैं, हम टॉयलेट भी कर लेते हैं कपड़ों में। सो आई एम ट्राइंग टू लाइक टॉयलेट ट्रेन हिम, आई डोंट नो इफ दैट्स द करेक्ट वर्ड। सो वी अवॉइड डाइपर घर में दिन में। तो या हम बहुत हर जगह हम टॉयलेट ही करते रहते हैं, हम हर जगह गंदा कर देते हैं, है ना। चलो उठो, अब आओ, उठो, कम ऑन, गेट अप बेटू, गेट अप, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओ आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। सो यू गाइस कीप आस्किंग मी कि होम टूर दो, होम टूर दो, बट विवान के साथ इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। दिस इज़ वॉट आवर ड्राइंग रूम लुक्स लाइक। यहाँ पे हमने टेबल लगा दिया है। अब बताओ ऐसे में होम टूर कहाँ से होगा, क्योंकि ये इसका हमने प्ले एरिया सा बना दिया ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकले एंड कुछ भी चीज़ उठा के खाना जाए। हाफ डे मेरा इस चीज़ में जाता है, हाफ तो विवान को नो बोलने में जाता है और बाकी हाफ मेरा जाता है विवान के मुंह में उंगली डाल के चेक करना है इसने अब क्या खा लिया है। लिटरली एक छोटा सा कुछ भी, इतनी सी चीज़ भी पड़ी होती है ना, तुरंत जाता है और मुंह में। इट इज़ सो स्कैरी, बहुत डर लगता है कि कुछ ऐसा वैसा ना खा जाए, इसलिए हर चीज़ हमें एकदम चेक करती रहनी पड़ती है। नो होम टूर फॉर अ फ्यू डेज गाइज, फॉर अ फ्यू मंथ्स आई शुड से एक्चुअली। सो आई हैव टू मेक श्रीखंड शाम के लिए, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी करके रख रही हूँ। ये दही है, फ्रेश दही लेना है, मैंने कल शाम को जमाया था। तो फ्रेश दही लेना है और उसको ना ऐसे झर में या कपड़े में आपको डाल के रखना है फ्रिज में, ताकि सारा उसका जो खट्टापन, जो वाटर होता है वो निकल जाए। और बेसिकली हंकर्ड बनाना है। आई बेटा, विवान हैज़ दिस थिंग ना कि मैं पूरे टाइम उसके पास ही बैठूँ, अदरवाइज ही कीप शाउटिंग ऑन मी। सॉरी मैं बहुत गिरा गिरा के डाल रही हूँ बिकॉज मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है। ये इतना डाल के रख दिया है बिकॉज ये हंकर्ड बन के ना थोड़ा कम भी हो जाती है क्वांटिटी, और ऐसे इसमें ना पूरा पानी निकल रहा है नीचे से। सो आई जस्ट पुट इट इन द फ्रिज लाइक फॉर लाइक 2 आवर्स या सो, ताकि सारा पानी निकल जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए दही। सो जस्ट गॉट डन विथ लंच। मैं लिटरली जब लंच करने बैठी थी ना वैसे ही विवान पीड, एंड जैसे मैंने एक रोटी खाई थी, विवान पूप्ड। Some days I want to like go on the top of the terrace and just oh god, I got so irritated, but you gotta do what you gotta do. इधर आ जा। Like literally सुबह से शायद मैं 4th time मैंने इसके कपड़े बदलाए हैं। It is so tiring. I know a lot of you guys will be like कि डाइपर क्यों नहीं पहनाना है, बट हम पहनाते हैं डाइपर, लाइक रात को पूरे रात पहनता है, एंड देन सुबह व्हेन आई नो ही इज़ गोइंग टू पूप फॉर श्योर तब मैं डाइपर पहना देती हूँ। बट पूरे दिन भर आई अवॉइड बिकॉज आई फील यार कि थोड़े तो रैशेज आ ही जाते हैं बच्चों को कितना भी हो। सो हियर इज़ मस्तीखोर बच्चा जो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देता है लिटरली। मतलब मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट मील एकदम शांति से कब खाई होगी। जो भी बोलता है ना दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, दैट इज सो ट्रू। कभी कभी बहुत ऐसे दिन आते हैं मेरे, कभी कभी तो क्या मतलब महीने में मुझे लगता है 10 दिन तो ऐसे आते हैं मेरा मन करता है बट पेशेंस कंट्रोल, उदय कंट्रोल। क्या हुआ? ही इज सच अ मम्मी पे गया हुआ बच्चा, सच अ सेल्फ ऑब्सेस्ड बच्चा। मतलब जब ये खाना नहीं खाता ना, हम टीवी नहीं चलाते हैं, कभी कभी टीवी भी चलाते हैं वैसे ऑनेस्टली, और कभी कभी ना लाइक आई शो हिम हिज ओल्ड वीडियोज़ एंड ही गेट्स सो हैप्पी। लाइक मुझे पता नहीं चलता कि उससे समझ आता है कि वो खुद की वीडियो है या ऐसी रैंडम बच्चे की वीडियो समझ के वो इतना खुश होता है कि वो खाना खा लेता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड जस्ट लाइक हिज मॉम। फेंक दो नीचे, हाँ वेरी गुड, एक एक करके सब फेंको बेटू, वेरी गुड, कम ऑन, हाँ वेरी गुड, गुड बॉय। सब कुछ फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, है ना। बस क्या आदर्श बच्चा है ये तो, बिल्कुल गुड बॉय। और कुछ विवान, ये वाला नहीं फेंका आपने, गुड बॉय। तो फाइनली विवान स्लेप्ट, अभी 6 बज रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनकी नैप्स बहुत कम होती जाती है, तो विवान यूजुअली एक बार दिन में 1 बजे सोता है
1.5 घंटे के लिए अप्रॉक्स, और एक बार शाम को सोता है 1 घंटे के लिए. सम डेज आर एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज आज मुझे इतना ज़्यादा विजडम टूथ का पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यार विवान के भी टीथिंग हो रही है तो उसको भी इतना ही पेन होता होगा जितना मुझे हो रहा है इस वक्त. एंड आई एम सो क्रैंकी टुडे, एंड इसलिए विवान भी इतना क्रैंकी हो जाता है बिकॉज उसके अभी तक एक भी दांत नहीं आया है. ही इज़ गोइंग टू बी 12 months old एंड ही डजंट हैव अ सिंगल टीथ येट. सो या, some days are hard, but when you hold your kid, when you enjoy with him, and when you hear his first words, or you know, ये जो stepping stones होते हैं, they make everything worth it. It's so much fun to have kids. I know obviously you get super tired also, but बच्चों के साथ अलग ही मज़ा आता है लाइफ में. Look at the mess and look at me. सो अब ऑलमोस्ट 8 बज गई है या 8:15 बज गई है. मैं बहुत ही बहुत मेरे को ग्लूमी सा लग रहा है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है. अभी मैंने दवाई ली है, विक्रम ऑफिस से आए जब दवाई लेकर आए तो अभी जस्ट मैंने दवाई ली है. एंड अब मैं सोच रही हूँ कि आज शूट कर लूँ. मैंने 30 days 30 लिपस्टिक्स में 2 दिन अभी तक स्किप किया है. मैं आज भी सोच रही थी स्किप कर दूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. बट मैंने सोचा लेट्स गेट रेडी, तैयार होती हूँ, थोड़ा मेकअप वेकअप करती हूँ तो शायद थोड़ा बेटर लगे. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. नाइट सूट पहन रखा है बेसिकली विच सेज गुड नाइट. आई थिंक ये मैंने हाँ प्राइमार्क से लिया था जब हम बाहर गए थे तब वहाँ से. ऑल्सो इफ़ यू गाइज, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज कैन सी, मेरी स्क्रीन यहाँ से पूरी ये क्रैक पड़े हुए हैं. विवान ने फेंक दिया था फ़ोन और अब आगे से भी क्रैक पड़े हुए. कैन यू गाइज इवन इमेजिन. मुझे ये फ़ोन ना सेल करके, मैंने सोचा था ये फ़ोन मैं सेल कर दूँगी और फिर मैं आईफोन ले लूँगी बिकॉज सैमसंग की ना पिक्चर क्वालिटी इज़ फैब. बट इसमें ना जब मैं फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ लेती हूँ ना हमेशा बहुत ऑरेंजिश आती है इन जब तक आपकी बहुत ही ब्राइट लाइट्स ना हो. तो इसलिए ना मुझे जो मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ लिपस्टिक वाले, वो मुझे रील वाले इंस्टाग्राम वाले कैमरा में जाके ही शूट करनी पड़ती है बिकॉज वरना ना बहुत ज़्यादा ये वैसी आती है ऑरेंजिश. तो इसलिए मैं इस बार सोच रही थी इस बार आईफोन लूँ. तो आई थॉट मे बी यू नो आई कैन सेल दिस वन क्योंकि वेस्ट पड़ा रहता है. मेरे पास 3-4 फ़ोन पड़े हुए हैं. अब विवान ने आ गया पीछे दोनों की स्क्रीन तोड़ दिया. इमेजिन, अब कुछ भी नहीं हो सकता इस फ़ोन का. सो या, लेट्स गेट रेडी नाउ. रैंटिंग सेशन यहाँ भी हो गया है मेरा. सो आई एम डन विथ माई मेकअप यू गाइज. मुझे लगभग 15 मिनट लगती है मेकअप करने में क्योंकि मैं ऐसे आई शेडो वगैरह ज़्यादा रेगुलरली लगाती नहीं हूँ. आई जस्ट पुट ऑन अ कलरफुल आई लाइनर एंड आई फील के इट इज़ सच अ सेवियर क्योंकि मुझे आई शेडो ढंग से ब्लेंड करना नहीं आता. तो मुझे लगता है कि उस केसेस में ना आई लाइनर डज द जॉब प्रिटी वेल. एंड या सो पास से यू गाइज कैन सी ऐसा है मेरा मेकअप. लिपस्टिक मुझे एक और बार लगानी है क्योंकि मैंने एक बार लगाई बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो मैंने हटा कर वैसलीन लगाई है अभी. फिर मैं 5 मिनट बाद फिर से लिपस्टिक लगाऊंगी. एंड या सो आई एम वेयरिंग अ जीन्स टॉप नॉर्मल. और नाउ लेट्स डिसाइड इसके साथ ईयरिंग्स क्या पहनेंगे आज. एंड लेट मी शो यू गाइज माई ईयरिंग वाला ड्रॉर. इट्स अ मेस बट लेट मी शो यू. सो दिस इज़ माई ज्वेलरी का ड्रॉर. बहुत मैसी है क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास. इसीलिए ना मैंने आजकल ज्वेलरी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन बहुत कम कर दिया है. आई गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर ज्वेलरी ब्रांड कोलैबोरेशंस बट आई डोंट हैव प्लेस टू कीप. ये सब मेरी वेस्टर्न वेयर है, बहुत सारे हैं. देन इसमें सारे मेरे ट्रेडिशनल हैं. ये भी सारे पाउचेस मैंने इधर उधर कर दिए हैं. एंड देन वी हैव सम हाथ की ज्वेलरी, कुछ जो भी, और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली. सो या, वेरी मैसी. दिस इज़ व्हाट आई डिसाइडेड ऑन वेयरिंग. और ये ईयरिंग्स मुझे ये कोलैबोरेशन में ही मिले थे एक ब्रांड से. सो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को वीडियोस में तो जब मैं शूट करती हूँ मैं कुछ भी वीडियोस एडिट नहीं करती बाय द वे. जो लिपस्टिक वाले स्पेशली ये नॉर्मल वालों में तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ बट वैसे मैं जो लिपस्टिक वाले वीडियोस डाल रही हूँ 30 days 30 लिपस्टिक वाले चैलेंजेस में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रही बिकॉज आई वॉन्ट कि वो लिपस्टिक का कलर ना एकदम नेचुरल जाए. लाइक लिटरली मैं ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ा रही हूँ उसमें. बट डू लेट मी नो आप लोग को अभी पास से कैसा लग रहा है. मैं सही जॉब कर रही हूँ. मुझे लगता है आईब्रोज अभी भी मैं इतना परफेक्टली नहीं बना पा रही हूँ
कभी कभी अच्छे से बन जाती है, बट आज जैसे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ गड़बड़ कर दिया आज, बट ऐसे ही तो इंसान सीखता है, काम चलाओ काम कर करके। एंड बिलीव मी, अगर आप में से कोई भी वहाँ मतलब ये वीडियो देख रहा है जिसको मेकअप करना नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने इतने ट्यूटोरियल्स देखे थे, मुझे उनसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट ये 30 डेज़ वाले चैलेंज में मैं 15 दिन से लगातार डेली मेकअप कर रही हूँ, एंड नाउ आई कैन से मैं बेस तो काफ़ी अच्छा करने लग गई हूँ। आई शेडो में मुझे थोड़ा आलस आ जाता है क्योंकि मेरा ब्लेंड नहीं हो पाता और थोड़ा केकी लगने लग जाता है, तो इसलिए वो मैं अभी भी नहीं कर पा रही, बट बाकी आई फील आई एम डूइंग अ प्रिटी डिसेंट जॉब एट माई मेकअप। लेट मी ऑल्सो शो यू गाइज द प्लेस जहाँ पे मेरे मोस्टली ये 30 डेज़ वाले वीडियो शूट कर रही हूँ। सेम हमारी एक लेन सॉर्ट ऑफ है, मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ, स्टूल पे मेरा ट्राईपॉड जो भी मैंने लगा रखा है वो रख देती हूँ, एंड मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के करती हूँ। आई ट्राई टू डू इट इन नेचुरल लाइट आधी बार, बट क्योंकि इतने दिनों से इतना ग्लूमी मौसम हो रहा है, मैंने मुझे लगता है इस व्लॉग में बहुत बार ग्लूमी बोला है, बट एनीवेज इतना लाइक बारिश और ऐसा मौसम हो रहा है कि प्रॉपर लाइट ही नहीं आ पा रही है। सो यहाँ पर एक टॉप लाइट है तो उससे काफ़ी सही रोशनी मिल जाती है। सो दिस इज़ वेयर आई शूट। सो डन विद द शूट, लाइक मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट लग जाती है वो शूट करने में, बिकॉज हमेशा जब मैं शूट करने लग जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या गाना डालना है या क्या करना है। आज मैंने एक चैलेंज सॉर्ट ऑफ है, एक रील पे ट्रेंडिंग है वो काफ़ी, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ना जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हो या जो चैलेंजेस हो उन्हीं पे मैं रील बनाऊँ, ये लिपस्टिक वाली भी, ताकि वो ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ सके उन पर। एंड इट वॉज वेरी स्टूपिड, लाइक एक बहुत ही लोग हंसे जा रहे हैं, पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही है, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर लाफ्टर ऑन दैट नॉइज। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो एक बार भी हंसी नहीं आई है उसमें, तो मैंने आज सोचा उसी पे रील बना दूँ, तो मैंने उसी पे रील बना दी है। वैसे तो ये वीडियो जब जाएगा उससे पहले आप लोग देख चुके होंगे, बट स्टिल अगर नहीं देखा तो गो एंड चेक दैट आउट। नाउ लेट्स सर्व डिनर टू विक्रम एंड विवान, एंड मेरी जो मैंगो श्रीखंड की रेसिपी जो मैंने दिन में शुरू की थी वो अब ख़त्म करते हैं। तो आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड फॉर दिस नाउ। ये है दही जो हमने रखा था चलनी में, आप देख सकते हैं कितना सारा खट्टापन निकला है, और ये ऊपर दही है। देन वी हैव मैंगोज एंड शुगर, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी मैं डालूंगी और केसर भी मैं डालूंगी। तो जस्ट इसको इस पर जिस बोल में आपको चाहिए उस पर रखना है। एंड शुगर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 3 चम्मच चीनी है जो मैंने पीस ली है, क्योंकि बिना पीसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको गलने में, तो इसलिए मैंने चीनी पीस ली है। ये 3 चम्मच है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऐसा गैप करके ना मैं इसमें थोड़ी चीनी डालूंगी अब गैप में, आई गेस मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी पूरी, तो इतने ही लेते हैं। एंड देन ना इसको पूरा यूँ मिक्स करते हुए नीचे निकालना है हमें, लाइक इसके झर के नीचे से निकालना है ताकि लम्प्स भी ना आए और एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका। लेट मी डू इट। बेसिकली ऐसे राउंड राउंड करते करते आपको ये करना है, बट मैं एक्चुअली एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एंड विक्रम भी नहीं आ सकते बिकॉज अभी ही इज़ लाइक वो वीडियो कॉल करा रहे हैं विवान की सबसे, तो इसलिए बेसिकली आपको यूँ रोटेट करते हुए पूरा दही को नीचे निकालना है झर से, ताकि एकदम स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर निकले। एज यू गाइस कैन सी ये सारा दही आ गया है। एक्चुअली जाली में मैं चीनी इसलिए डालती हूँ ताकि कोई भी मोटी चीनी रही हो तो वो एकदम फ्लेवर लेते हुए भी आए और मोटी मोटी चीनी बाहर रह जाए। एंड दिस इज़ द स्मूथ टेक्सचर दैट वी हैव। देखिए कितना गाढ़ा हो गया दही, सो थिक। यहाँ पे मैंने थोड़ी केसर भी भिगो दिया। बस हमें इसमें मैंगोज़ ऐड करने हैं, तो आई एम प्लानिंग के आधे ही ऐड करूँ, बहुत ज़्यादा कटवा लिए मैंने। मैं बिल्कुल लाइक चुटकी भर सा इलायची पाउडर डालूँगी, एंड अब ये केसर वाला पानी, केसर पूरी तरीके से आ गया इसका फ्लेवर इस पानी में, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस। और फिर हमारा ये बिल्कुल रेडी है। लाइक इट टेस्ट सो गुड, अगर आपके बच्चे आप उनको भी दे सकते हो, बहुत यम टेस्ट करता है। एंड मैं विवान को भी दे रही हूँ बिकॉज अब वो ऑलमोस्ट लाइक 11.5 मंथ्स का हो गया है, तो अब मैं चीनी डाल के देने लग गई हूँ उसको चीज़ें। सो या, एंड सर्व करते वक्त मैं थोड़े फ्रेश मैंगो स्टॉक करके दूँगी। दिस टेस्ट डिलिशियस, यू शुड ऑल ट्राई दिस। सब इसे फ्रिज में रखना है, एंड आई विल टेक इट आउट आफ्टर हाफ एन आवर, तब तक थोड़ा चिल्ड हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, खाएगा? रुक जाए प्लीज, वी वांट टेस्ट। हाँ विवान, come on try, balance.
Come on. तो फाइनली डन फॉर द डे। अभी रात के 1 बज गए हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम पास किया, मैंने, विक्रम और विवान ने। एंड बेसिकली विवान आजकल ना थोड़ा लाइक 10-15 सेकेंड्स के लिए खड़ा रह जाता है एंड देन फिर गिर जाता है। सो बस वही मस्ती की। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माई फेस एंड गो टू स्लीप। First, I'll watch one episode of K-drama and then go to sleep. So this was a day in my life. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं अब भाग रही हूँ क्योंकि विवान रो रहा है। बाय।